प्यारे बच्चों, आ गया एकिक नियम। एकिक नियम एक विधि है जिसके द्वारा वस्तु का मूल्य, एक वस्तु का अगर मूल्य ज्ञात हो तो उसके द्वारा उसी प्रकार के अन्य वस्तुओं का मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लो कि एक वस्तु का दाम 1 रुपया है तो 10 गो वस्तु का दाम कै रुपया हो जाएगा? 10। उसी के जैसा वस्तु रहेगा। तब एक पंखा का दाम अगर 1000 है तो कुल पंखा का दाम कितना हो जाएगा? 6000। 6 को लगाएगा तो को पंखा होगा 6000। तो वही एकिक नियम कहलाता है। एक वस्तु का दाम पता रहे तो बाकी भी वस्तु का हम अगर दाम जिस विधि से ज्ञात कर लेंगे उसी वस्तु को, उसी विधि को कौन सा विधि कहा जाता है? एकिक विधि या एकिक नियम। या कुछ वस्तुओं का मूल्य, मान लो कि ऐसा ना देखे ऐसे बोले कि 10 गो वस्तु का दाम 100 रुपया है तो एक वस्तु का दाम कितना होगा? तो 10 रुपया। 10 गो वस्तु का दाम 100 रुपया है तो एक वस्तु का दाम कितना होगा? 100 रुपया। तो इसी को कहा जाता है एकिक नियम। समझ में आ जाएगा? चलो लिख लो, आगे देखते हैं एकिक नियम के नियम क्या है, समझो। यदि एक वस्तु का मूल्य ज्ञात रहे, यदि एक वस्तु का मूल्य ज्ञात रहे, सुनो ध्यान से, कोई मत बात करो, बैठ जाओ बैठ जाओ। यदि एक वस्तु का मूल्य ज्ञात रहे तो एक से अधिक उसी प्रकार के वस्तु का मूल्य ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है? एक वस्तु के मूल्य में वस्तुओं की संख्या से गुणा कर दिया जाता। जैसे मान लो कि एक वस्तु का दाम पता है कि 105 रुपया है, तो 5 को वस्तु का ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? इसमें 5 से क्या कर देंगे? गुना। समझ में आया क्या करें हम? यदि एक वस्तु का मूल्य ज्ञात रहे तो उसी प्रकार के अन्य वस्तुओं का मूल्य ज्ञात करने के लिए उसी वस्तु की संख्या से क्या कर दिया जाता है? गुना। यदि एक से ज्यादा वस्तु, एक ही प्रकार की वस्तुओं का मूल्य ज्ञात रहे तो एक वस्तु का मूल्य ज्ञात करने के लिए भागा कर दिया जाता है। जैसे अगर मान लो कोई कहेगा कि 25 को वस्तु का दाम 125 रुपया है तो एक वस्तु का दाम कितना होगा? तो क्या कर देंगे? भागा 25 से। 25 से कितना बार में कट जाएगा? 5 बार में। अगर ढेर वस्तु का मूल्य ज्ञात रहे तो भागा करते हैं एगो खाती, एगो का ज्ञात रहे या ढेर का निकालना है तो गुणा करते हैं। दूसरा, यदि काम में लगे हुए व्यक्तियों की संख्या घटाई जाए, मान लो कि कोई कहेगा कि 12 गो आदमी मिलके एगो मकान को 10 दिन में बना सकते हैं। अब 10 दिन बना सकते हैं, 12 आदमी हैं, कितना दिन बना सकते हैं? 10 दिन में। अब बताओ 6 गो आदमी लगा देंगे तो टाइम बढ़ेगा कि घटेगा? टाइम बढ़ेगा ना। 12 गो आदमी मिलके 10 दिन बना रहा है तो 6 गो आदमी लगेगा तो 20 दिन लग जाएगा। अब बढ़ जाएगा ना। अगर ज्यादा आदमी लगा दें, 24 गो आदमी लगा दें, टाइम घट जाएगा। आदमी का संख्या जब बढ़ेगा तो टाइम घटेगा, आदमी का संख्या जब घटेगा तो टाइम बढ़ेगा। एगो अगर बढ़ेगा तो एगो घटेगा, एगो अगर घटेगा तो एगो बढ़ेगा। तो अब यही कह रहा है कि यदि काम में लगे हुए व्यक्तियों की संख्या घटाई जाए तो काम में और अधिक समय लगेगा, और यदि काम में लगे व्यक्तियों की संख्या बढ़ाई जाए तो काम में और कम समय संपन्न होगा, कम समय लगेगा। लेकिन अब उल्टा है, अगर खाने पीने वाला चीज हो, मान लो कि 10 व्यक्ति के लिए राशन रखा हुआ था 20 केजी, अगर 15 व्यक्ति आ जाए तो 10 व्यक्ति का राशन रखा हुआ था 20 केजी और ये चलने वाला था 10 व्यक्ति का 15 दिन का राशन रखा हुआ था, 10 व्यक्ति का 15 दिन का। अगर 15 आदमी आ जाएंगे तो बताओ ये दिनवा बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा ना, ज्यादा खाएंगे ना वो लोग। फिर से बता रहे हैं, यही कह रहा है कि यदि खाद्य सामग्री कुछ व्यक्तियों के लिए जितने दिन चलेगी, यदि अधिक व्यक्ति हो जाएं तो उतना ही कम दिन चलेगा, और व्यक्ति की संख्या घट जाए तो ज्यादा चलेगा। मान लो कि 15 गो आदमी के खाना रखल था 20 दिन का, 15 गो आदमी के खाना रखल था 20 दिन का, और तनिए 10 गो आदमी में से चल गया कहूं तो अब को बचा? 5 गो। तो अब ये 20 दिन से ज्यादा चलेगा कि कम चलेगा? ज्यादा। काम अगर रहेगा, ध्यान से समझना, काम अगर रहेगा तो समैया, काम अगर रहेगा आदमी बढ़ाएंगे तो समय घट जाएगा, लेकिन भोजन रहेगा आदमी बढ़ाएंगे तो समय घट जाएगा। बुझा जाएगा? बुझा गया? चलो लिख लो। आते हैं क्वेश्चन में, देखो समझो, देखो निम्नलिखित रिक्त स्थानों में कम अथवा अधिक शब्दों में उचित शब्द लेकर भरिए।
एक नींबू का दाम 75 पैसा है, तो 10 नींबू का दाम, एक में आंसर नहीं भरना है, एको गो होगा, ये भरना है कि कम होगा कि ज्यादा होगा। एक नींबू का दाम 75 पैसा, तो 10 को नींबू का नाम अधिक होगा कि कम होगा? अधिक होगा ना। एक नींबू का दाम 75 पैसा, तो 10 को नींबू का दाम लगभग 7.5 रुपया ना हो जाएगा। तो 7.5 रुपया अधिक हो गया कि कम हो गया? अधिक हो गया। तो आंसर क्या भरा जाएगा इसमें? अधिक। समझ में आया क्या कह रहे हैं हम? एक ही प्रकार के 15 कुर्सी का दाम 1500 रुपया है, तो एक कुर्सी का दाम कम होगा कि ज्यादा होगा? कम। कम होगा ना, तो यहां पे क्या भरा जाएगा? कम। समझ में आया? चलो लिख लो। नेक्स्ट, यदि किसी सिनेमा घर के प्रथम टिकट के लिए, प्रथम श्रेणी के टिकट के लिए 10 रुपया देना पड़ता है, तो प्रथम श्रेणी के 5 टिकट का दाम कितना होगा? एक टिकट का दाम कितना है? 10। एक टिकट का दाम कितना है? तो 5 को टिकट का दाम 5 गुना 5 प्लस 10 होगा कि 10 माइनस 5 होगा? 5 गुना 10 होगा कि 10 भागा 5 होगा? 5 गुना। समझ में आया? लिख लो। नेक्स्ट, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सब। 1 मीटर कपड़े का मूल्य 136 रुपया है, तो 6 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा? बताओ, गुणा करेंगे कि भागा? 1 मीटर कपड़े का मूल्य 136 रुपया है, तो कौ मीटर का बोला है? 6 मीटर का। गुणा करेंगे कि भागा? गुणा। तो क्या हो जाएगा? 6 गुना 100। आया समझ में? 1 मीटर का 136 रुपया, तो 6 गो का गुणा हो जाएगा ना। चलो बना लो। नेक्स्ट, यदि एक मजदूर किसी काम को 24 दिन में करता है, तो 8 मजदूर मिलकर के उस काम को कितने दिन में करेंगे यदि मजदूर के काम करने की क्षमता बराबर हो? सोचो, एक मजदूर 24 दिन में कर रहा है, 8 गो मजदूर वैसा लगा देंगे तो कमवा कितना दिन में खत्म हो जाएगा? 3 दिन में ना। 3 दिन में ना। एक मजदूर अगर 24 गो दिन में काम खत्म कर रहा है, एक मजदूर ईंटा ढोने में 24 दिन लगा रहा है, वैसा को मजदूर लगा देंगे? 8 गो, तो 3 दिन में ना हो जाएगा? तो 24 प्लस 8, 24 माइनस 8, 24 बाटा 8 होगा ना आंसर इसका। समझ में आ गया? चलो बना लो। नेक्स्ट, अब आ गया बनाने वाला क्वेश्चन। 1 लीटर दूध का मूल्य 15 रुपया है, कहवा है तनी खोज के लाना, हम खरीदने जाएंगे। कहाँ 60-70 रुपये लीटर दूध बिका रहा है? 15 रुपये महारानी, आराम से। 1 लीटर दूध का मूल्य 15 रुपया है, तो 15 लीटर दूध का मूल्य कितना होगा? क्या पूछा है? 15 लीटर दूध का मूल्य बराबर व्हाट? 15 लीटर दूध का मूल्य बराबर व्हाट? बबुआ बचावा कैसे बनी? लिखाई 1 लीटर दूध का मूल्य बराबर 15 रुपया। 1 लीटर दूध का मूल्य कितना है? कौ लीटर दूध का मूल्य पूछा है? तो गुणा करेंगे कि भागा? तो 15 गुना बराबर 200। 1 लीटर अगर दूध का मूल्य 15 रुपया है, तो 15 लीटर दूध का मूल्य कितना हो जाएगा? 225। समझ में आ जाएगा? चलो बना लो। नेक्स्ट, 11 कलम का दाम 5 रुपया 10 पैसा है। 5 रुपया 10 पैसा है, तो उसी प्रकार के 5 कलम का दाम कितना होगा? देखो क्या पूछा है? जो पूछा है उसको सबसे पहले लिखेंगे। क्या पूछा है प्यारे बच्चों? 5 कलम का मूल्य 11 रुपये दिया है जा। अरे 5 कलम का दाम पूछा है ना, कितना होगा? 5 कलम का मूल्य बराबर व्हाट ना। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार
प्रश्नानुसार 11 कॉलम का मूल्य। हाँ भैया एक दिया है। ओ, एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य कितना रुपया दिया है? 5 रुपया 10 पैसा, यही दिया है ना। क्या करेंगे, गुना की भागा? गुना ना। एक कलम का मूल्य इतना, तो 5 को पूछ रहा है ना, तो 5 कलम का मूल्य बराबर 5 गुना 5.10 गुना करेंगे 50 25 10 पचे 50, 25 रुपया 50 पैसा। कोई दिक्कत? बना लो। नेक्स्ट, एक मजदूर को प्रतिदिन 50 रुपया मिलता है। एक मजदूर को प्रतिदिन कितना रुपया मिलता है? 50। तो 7 दिन में उसे कितना रुपया मिलेगा? लिखेंगे हॉल। बताओ कितना मिलेगा पैसा? 350 का पूछा है। 7 दिन में पैसा बराबर व्हाट? 7 दिन में पैसा बराबर व्हाट? लिखेंगे एक दिन का मजदूरी है, हला नहीं। एक दिन का मजदूरी बराबर कितना रुपया है? 50 रुपया। एक दिन का मजदूरी कितना है? कौ दिन का पूछा है, तो क्या लिखेंगे? 7 दिन का मजदूरी बराबर 7 गुना 50, 7 पाँचे 35, 350 रुपया। 7 दिन का मजदूरी कितना हो जाएगा उसका? 350 रुपया। कोई दिक्कत? चलो बना लो। नेक्स्ट, 1 किग्रा घी का मूल्य 150 रुपया हो तो 9 केजी घी का मूल्य कितना होगा? कितना होगा बताओ? बहुत अच्छा, 1350 रुपया। लेकिन लिखेंगे कैसे? लिखेंगे हॉल। सबसे पहले क्या लिखेंगे, कोई बता सकता है? 9 केजी घी का मूल्य बराबर व्हाट? सबसे पहले क्या लिखेंगे कि 9 केजी घी का मूल्य कितना होगा? 9 केजी घी का मूल्य बराबर व्हाट? अब क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार, चाहे लिखेंगे चूंकि 1 किग्रा घिउआ का मूल्य, 1 किग्रा घी का मूल्य बराबर कितना रुपया दिया है? 150। 150 तो क केजी का पूछा है? 9 केजी घी का मूल्य बराबर 150 गुना 9, 15 9 135, 1350 रुपया आंसर। कोई दिक्कत? बोलो। नेक्स्ट, एक कार 1 घंटा में 31 किलोमीटर जाता है तो 17 घंटा में कितना जाएगा? यही ना पूछ रहा है। एक कार 1 घंटा में 31 किलोमीटर जाता है। लिखेंगे हॉल। क्या पूछा है बबुआ? 17 घंटा में कार द्वारा तय दूरी, 17 घंटा में कार द्वारा तय दूरी बराबर व्हाट? 17 घंटा में कार द्वारा तय दूरी बराबर व्हाट? लिखेंगे चूंकि 1 घंटा में तय दूरी बराबर 31 किलोमीटर। एक घंटा में को किलोमीटर? 31। तो को घंटा में बोला है? 17 घंटा में 17 गुना 31, 17 एकम 17 के 7 हासिल 1, 17 या 51 1 52, 527 किलोमीटर। बुझा गया? चलो बना लो।
रुपया नहीं, किलोमीटर। ई कौन आ गया हो, है ना। बना लो। एक मशीन 1 मिनट में 2 खिलौने बनाकर निकालती है, तो 8 घंटे 20 मिनट में उसी क्षमता से कितने खिलौने बनाकर निकालेगी। कह रहा है क्वेश्चन कि 1 मिनट में 2 खिलौने बनाता है। लिखेंगे हल, इसका लिखाएगा कैसे, 8 घंटा 20 मिनट, 8 घंटा 20 मिनट में खिलौने बराबर व्हाट। 8 घंटा 20 मिनट में खिलौने बराबर व्हाट। प्यारे बच्चों कैसे बनेगा, लिखेंगे चूंकि 1 मिनट में खिलौनों की संख्या बने खिलौनों की संख्या, 1 मिनट में बने खिलौनों की संख्या कितनी है, 2। तो इसीलिए कितना बोला है, 8 घंटा 20 मिनट, 20 मिनट में खिलौनों की संख्या बराबर 2 गुना 8 घंटा 20 मिनट। अब ऐसे तो गुणा कर नहीं सकते हैं, लिखेंगे 2 गुना 8 गुना 60 प्लस 20। ये कैसे हुआ बताओ, घंटा को किसने बदल दिए, मिनट में। हाई 20 पहले से है ना, 8 6 48 2 50, 2 गुना 500। अब बराबर कितना खिलौना हो जाएगा, 1000 खिलौने। कितना खिलौने बन जाएगा, 1000। समझ में आया, चलो बना लो। नेक्स्ट, एक सोने की चूड़ी का भार 5.845 ग्राम है, तो 36 चूड़ियों को बनाने में कितना सोना लगेगा। समझ में आ रहा है क्वेश्चन, एक चूड़ी का भार कितना दिया है, 5.845 ग्राम। लिखेंगे हल, लिखेंगे क्या पूछा है, 36 चूड़ियों का, 36 चूड़ियों को बनाने में लगा सोना बराबर व्हाट। 36 चूड़ियों को बनाने में लगा सोना बराबर व्हाट। लिखेंगे चूंकि एक सोने के चूड़ी बनाने में लगा सोना, कितना लगा है सोना, 5.845 ग्राम। तो कौ गो चूड़ी बनाना है ईसन, 36 गो चूड़ी। तो 36 गुना 5.845 गुणा किया है कोई, कितना गुणा करने पर आएगा बताओ, 36 गुना 5.845 बराबर 210.42 ग्राम। इतना सारा सोना लग जाएगा। चलो बना लो।